मैडम कहे नागौर की ज्योति अटकाई मांगे भाई, नागौर में थाके वोट लगे ने, ज्योति के साथ आए हरियाणा के गुंडों ने उनके साथ बदतमीजी की। मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। ज्योति मुर्दा बीच भाषण से उल्टी गाड़ी लेकर के भाग गई। ये आप वीडियो आया हुआ देख लेना। अरे भाइयों, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की फौज का एक पैदल सिपाही हूँ। इको कम करो, इको। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की फौज का एक पैदल सिपाही हूँ। मेरा काम पार्टी का झंडा बुलंद करना है, मेरा काम पार्टी की जिंदाबाद करना है। आज की इस मैराथन दौड़ में जो विजेता रहे उनको बड़ा धन्यवाद दूंगा, बड़ी बधाई के पात्र हैं। और जो हमने ये सिस्टम किया है उसके हिसाब से तो आप सब विजेता हो, जितने मेरे सामने बैठे हो आप हर व्यक्ति विजेता है, क्योंकि आज हर व्यक्ति को पारितोषिक देने का हम काम करेंगे। मुझे पार्टी की मजबूती करने का दायित्व मिला है। आपने देखा होगा विगत दिनों में हमारी पार्टी से कुछ नेता निकलकर बीजेपी में चले गए। हमें इस बात का दुख नहीं, हमें इस बात का गम नहीं कि हमारी मेहनत और मजबूती कमजोर हुई है। हमें तो दुख इस बात का है कि जो हमारे बीच में बैठते थे हमारे प्रधान जी रेवंत राम जी डांगा साहब, आप हमारे परिवार के सदस्य थे, हम आपको वरिष्ठ नेता मानते थे। आपकी जो भी मजबूरी रही हो, आपके जो भी कारण रहे हो, मैं तो आपको ये कहूंगा रेवंत जी कि ये वो ज्योति मुर्दा थी जिसने आपकी पंचायत को मुंडियार से बदलकर बलाया कर दिया। और इसी की वजह से प्रधान जी आप चुनाव हार गए थे, आप सरपंच का दूसरी बार चुनाव हार गए थे। और ये वही हनुमान जी बेनीवाल थे जिन्होंने 2 बार चुनाव हारे हुए पार्टी के वरिष्ठ सदस्य रेवंत राम जी डांगा को विश्वास जताया और उनको पंचायत समिति से लेकर प्रधान तक चुना। ये हमारी पार्टी में आपका मान सम्मान था। आपको वहां पर मान सम्मान अगर मिले तो हमारी शुभकामनाएं, लेकिन हमें पता है वहां तो टिकट बाहर से लेकर आते हैं, हरियाणा से लेकर आते हैं, दिल्ली से लेकर आते हैं, वहां आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। हमारा दिल दुखता आप जैसे लोगों के लिए जब आप चले जाते हो। आप हमारे साथ थे, अब वहां देख लेंगे आपको कितना मान सम्मान मिलता है। हमारे पूर्व प्रधान जगदीश जी भी हमारी पार्टी के सहयोग से जीते और चले गए। फर्क इनसे कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा क्यूसर जो इलाका है वहां का प्रत्येक आदमी हनुमान जी बेनीवाल से सीधा जुड़ाव रखता है। वहां पर कोई बीच में आदमी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई भी बीच में गेट पर आपको खड़ा नहीं मिलता है। उनका घर नागौर में, उनका परिवार नागौर में, बच्चे यहाँ रहते हैं, यही स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बीच में रहता है। अभी नागौर के अंदर बीजेपी ने हरियाणा की एक नेता जो कहती अपने आप को बाबारी पोती नागौर की ज्योति, दोनों बात गलत। बाबारी पोती अगर थे भण वोट मांगो मैडम जी तो बाबा का करेड़ा काम बाबा ने वोट दे दिया, थे काम की करो गोनी, थाने आटे मिले की गोनी। जब ज्योति मुर्दा ने बीजेपी ज्वाइन करी तो इनको दिक्कत चुनाव की नहीं थी, इनको दिक्कत थी कि वहां पर हरियाणा में उनके जो धंधे चलते हैं, काला काम करते हैं ये लोग, ब्लैक मनी लेकर बैठे हैं, वहां पर ईडी, सीबीआई और सीआईडी की उनके ऊपर रेड पड़ती है। ये तो बीजेपी का वॉशिंग पाउडर में धुलने के लिए बीजेपी के अंदर आए हैं और इनको चुनाव हार जीत से कोई लेना देना नहीं। ज्योति ने जब बीजेपी ज्वाइन करी तो उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी अब आप हमारे सामने चुनाव लड़ो, हम आपको हरा देंगे। हनुमान जी आप तो बीजेपी के साथ साथ चुनाव लड़े, अब हमारे सामने चुनाव लड़ो। हनुमान जी करिया तो बीजेपी उठार फेंकी क्यों सर एमएलए में कि लड़ो ज्योति जी, हनुमान जी के सामने क्यों सर। ज्योति जी गयो तो पिंजरा में लटका दिया। फिर भागी पाची कि
क्यों भाई साहब एमएलए को नहीं लड़ूं, मैंने तो लोकसभा लड़ाओ। बीजेपी वालों ने कहा मैडम पहले एमएलए बन के बताओ, क्योंकि सांसद में तो मोदी के नाम पे आपको वोट मिल जाएंगे, अगर आपके पास सामान है तो खिंसर जाओ, हनुमान बेनीवाल को हराओ। ज्योति पग पाचा दे दिया क्यों आटे इस शहर के हमें पार पड़ा होनी, दौड़ी गई क्यों चुनाव लड़ूंगा नहीं। बीजेपी वालों ने कहा मैडम एमएलए नहीं बने तो लोकसभा का भी टिकट नहीं है, आप चाहे नागौर से चुनाव लड़ो, आपको नागौर से भी एमएलए बन के दिखाना पड़ेगा। लेकिन भाइयों स्थिति तो ये हो गई कि यहाँ पर ना तो बीजेपी का कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट है, ना किसान कौम संतुष्ट है, ना जाट समाज संतुष्ट है, उनकी तो जमानत जब्त होनी तय हो गई नागौर के अंदर। ये स्थिति नागौर के अंदर बीजेपी और ज्योति मिर्धा की है, क्योंकि अभी हम देखते हैं 2 दिन पहले ज्योति मिर्धा आई, वो तो चुनाव के समय कुछ इस तरह से आते हैं जैसे कोई पिकनिक मनाने के लिए नागौर में आते हैं। 5 साल दिखते नहीं, चुनाव आवे जरा पिकनिक मनाना ताजे, किराया का घर ले ले और घर के मायने हरियाणा लौड़ा गुंडा पाले। कल रात की बात बताऊं भाइयों, नागौर में एक रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, मेरे कॉलोनी के अंदर मेरे घर के पास में ज्योति मिर्धा भी उस रामलीला के कार्यक्रम में आई। आरएलपी के कुछ कार्यकर्ता भी उस रामलीला के मैदान में पहुंचे, ज्योति के साथ आए हरियाणा के गुंडों ने उनके साथ बदतमीजी की। मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, ज्योति मिर्धा बीच भाषण से उल्टी गाड़ी लेकर के भाग गई। ये आप वीडियो आया हुआ देख लेना, ये कल रात की घटना है। ये उनका पहला दिन नागौर के अंदर स्वागत किया आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने। अभी तो चुनाव दूर है मैडम जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति जी आपको चेतावनी है, आप कहीं भी जाओ उन गुंडों के साथ लेकर के हमारा दमन नहीं कर सकते। आप कितने कार्यकर्ताओं को रोकोगे, आप कितने सुरेंद्र दोतड़ को रोकोगे, आप किस किस का झंडा नीचा करोगे, आप किस किस से बदतमीजी करोगे। आरएलपी में कोई एक कार्यकर्ता नहीं, आरएलपी तो एक विचारधारा है, आप विचारधारा को कैसे रोकोगे, आप इस हवा को कैसे रोकोगे, आप इस सोच को कैसे रोकोगे, ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका नागौर में कुछ नहीं है। मैडम कहे नागौर की ज्योति अटकाई मांगे भाई, नागौर में थाको वोट लगे नहीं, आपको पता है ज्योति मिर्धा रो वोट जयपुर जिला री छोटवाड़ा विधानसभा में लागे। अटक बेंगन कागज ही नहीं, पूछ लीजिए अब क्या जरा आधार कार्ड कटा रहे मैडम जी थे नागौर की बढ़िया खेला, थाको घर है नागौर में और क्या नागौर की ज्योति। आपको एक बार मौका दिया, आपको 2009 में हमने परख लिया, 5 साल थे राज करो, अटे बाबा को नाम पर था वोट लेगा, पाचो थाको काम कौन पड़ियो, काम क्यों कौन पड़ियो, क्योंकि थे लोग मदद कौन करी, जीतिया गायब होगा। मैडम जी विधानसभा लोकसभा रामायण 5 साल में जितने आपने मुद्दे उठाए ना, हमारे शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल ने 7 दिन में उससे ज्यादा मुद्दे उठाए, 7 दिन में उनसे ज्यादा बात रखी है लोकसभा के अंदर। यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड का है, आपने नागौर में कोई काम नहीं कराया, इसी वजह से आपको कोई पूछता नहीं। मैं कल ही का मैडम का कार्यक्रम देख रहा था, मैडम कल सबसे पहले अमरपुरा के अंदर आई, इनाड़ा गई, वीर तेजाजी के महाराज खरनाल गई, इनाड़ा गांव के लोगों ने मैडम से पूछा कि मैडम जी आज वो 6 महीना पहले हमारा गांव रो लाल भारमल इनाड़ा शहीद हुआ, आप उस समय कहाँ थे जब मेरे गांव का एक लाल एक्सपायर हो गया, सब शहीद हो गया, आप तब तो नहीं आए हमसे मिलने के लिए, आज वोट आए तो आप मैडम जी आप हमारे गांव में आ गई, मंदिर के अंदर आ गई। हमारे पास अमरपुरा में लिखमीदास जी महाराज का मंदिर है, हमारी समाज की आस्था का केंद्र, 36 कौम की आस्था का केंद्र, वहां पर मैडम धोख देने के लिए गई, हमारी समाज के लोगों ने पूछा कि हमारे समाज का एक बेटा तुलसी राम 2 महीने पहले उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब तब कहाँ थी मैडम जब इस समाज को आपकी जरूरत थी, तब तो वोट नहीं थे, मैडम जी कहाँ से आए, अब वोट आएगा, वोट आएगा जब मैडम जी आएगा। खरनाल गई,
करनाल में वीर तेजाजी के मंदिर की जब निर्माण में सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, मैडम जी थे बीटेम कटा, बीटेम वोट को नहीं, मैडम जी के नाम है। अभी पिकनिक मत आया है जमाना जद्दू जी अचनाट जी, गाँव री नागौर की बहन बेटी है, चूंदड़ी थोड़ी फेरार भेजी जो, 2 मायरा कर दिया, 1 मायर और घर को टेम आएगा। वोट तो कभी काच नहीं बने, पर मायरो भरतो भेजना है, बहन बेटी है, ठीक दे भेजनी है। जमाना जब्त करो तो करो, पर की थोड़ा 5-10 हजार देर भेजी जो, क्योंकि नहीं तो जावेला और कहेला मारा गाँव रा भाई और भतीजा मामलो भूडी गल्ली करी। कांग्रेस में भी यही स्थिति है। नागौर में कांग्रेस से हरिंदर जी मिर्जा चुनाव का टिकट लेकर आ रहे हैं। हरिंदर जी मिर्जा तो ज्योति में आ गए, और मिर्जा खून ही अलग ही है, अपने आप में जागीरदार समझे। इनको यह लगता है कि नागौर इनके बाप की जागीर है। थे बताओ है इनके बाप की जागीर? ये केवल चुनाव के समय आपके बीच में आते हैं जब जरूरत पड़ती है। आप भाइयों एक सवाल खुद से पूछो, जब आपको जरूरत पड़े, कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, आप हॉस्पिटल लेकर जाओ, जे ज्योति मिर्जा के थाने जरूरत पड़े डॉक्टर ने फोन कराने की, मैडम थाका फोन तो उठाओगे नहीं, पहली तो जाओ हरियाणा जाओ डॉक्टर ने फोन कराओ, हरियाणा डॉक्टर ने फोन कराओ जी तो लार मिनट मर्जी स्थिति हुई है। जरूरत पड़े तो याद आओ हनुमान बेनीवाल। कोई रे पीड़ा हुए, चाहे बजरी माफिया के पीड़ा हुए, दलित समाज के पीड़ा हुए, जाट समाज 36 कौम के पीड़ा पड़े तो हनुमान बेनीवाल बटजार खड़े रहे। चाहे बजरी माफिया हो, आज मैंने देखा कुछ दिनों पहले दलित समाज के 2 भाइयों की निर्मम हत्या कुचमन के अंदर कर दी। जरूरत में खड़ा कौन था? हनुमान बेनीवाल। सुरना गांव के अंदर एक छोटे बालक की पानी पीने पर पीट कर हत्या कर दी, खड़ा कौन था? हनुमान बेनीवाल। बजरी के माफियाओं ने दम पर चढ़ा के एक नायक समाज, एक मीणा समाज के बालक की हत्या कर दी, खड़ा कौन था? हनुमान बेनीवाल। यहाँ पास ही करणी गांव के अंदर 2 दलित युवकों के घुट्टांग में पेट्रोल डाल दिया, खड़ा कौन था? हनुमान बेनीवाल। तो भाइयों पूरे राजस्थान के अंदर जब जरूरत पड़ती है तो खड़ा रहता है हनुमान बेनीवाल। आपको अब चेतने की जरूरत है। मैं केवल नागौर की बात नहीं करता, मैं पूरे राजस्थान के लिए कहता हूँ, जहां भी आप आए, जहां से आए, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप मजबूती से डट जाना। आने वाला समय आप लोगों का है, आपको इस लड़ाके का सहयोग देना है। मैं जाट रो बेटों एक आखिरी बात ठान कर जाऊं कि इस लड़ाके हनुमान बेनीवाल का सहयोग दे देना, नहीं तो देश आजाद हुए 75 साल बीत गए, फिर 100 साल निकल जाएंगे, वापस ऐसा लड़ाका आपको नहीं मिलने